नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाता जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम्। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोमवङ्गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुर मिळवो सुधकेवली भणितम्। प्रश्न क्रमांक 208। 15 नंबर के कलश की चर्चा अपनी पूर्ण हुई थी। उसके बाद बनारसी दास जी का जो भावानुवाद था उसकी चर्चा भी अपन ने देखी थी। उस चर्चा को भी पूर्ण करने के पश्चात यहाँ कुछ अनुशीलन का जो अंश शेष था वो अपने को पढ़ना है। 208 नंबर का प्रश्न मुख्य रूप से 15 नंबर के कलश में आत्म ध्यान की प्रेरणा दी गई थी कि ये जो ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा है उसका साध्य और साधक भाव रूप से उसका सेवन करना चाहिए, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। साध्य और साधक भाव ये दो चीज़ें क्या है, इसकी चर्चा कल अपन ने थोड़ी विस्तार में देखी थी। सबसे पहले तो साध्य माने सिद्ध भगवान और उसके पहले की जितनी अवस्थाएं चौथे गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक वो सभी साधक दशाएं हैं। बनारसी दास जी ने इसमें अरहंत भगवान को भी शामिल किया साध्य भाव में। तो 13वां और 14वां गुण स्थान तो जो अरहंत परमेश्वरी के गुण स्थान है, तो अरहंत और सिद्ध भगवान ये दोनों साध्य और उसके पहले की जितनी अवस्थाएं हैं चौथे गुण स्थान तक, चौथे से 12वें गुण स्थान तक, ये सभी कौन हुए, साधक हुए हैं। ठीक, इतनी चर्चा कल अपनी हुई थी और भी जो अपन ने चर्चा देखी थी। इसके आगे की चर्चा अपन आज देखते हैं प्रश्न क्रमांक 208 पे। ऊपर का एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, तो जो पहले का विषय था वो उससे भी अपन कनेक्ट होंगे। इस प्रकार ये सुनिश्चित हुआ कि निरंतर आत्म ध्यान की दशा ही साध्य भाव की उपासना है और कभी कभी आत्म ध्यान की दशा होना साधक भाव की उपासना है। आत्मा के कल्याण के इच्छुक पुरुषों को चाहे वे साध्य भाव से उपासना करें या साधक भाव से उपासना करें, पर उपासना तो नित्य निज भगवान आत्मा की ही करना चाहिए। यह कलश 14वीं गाथा की उत्थानिका का कलश है, अतः गाथा में भी यह विषय वस्तु आने वाली है। ये जो कलश है 15 नंबर का कलश, ये जो 16वीं गाथा आने वाली है उसकी उत्थानिका रूप है। तो मूल रूप से तो गाथा में भी ये विषय आने वाला है कि जो ज्ञान दर्शन चारित्र है वह आत्मा ही है और उनका ही सेवन साधु जन को करना चाहिए। यानी ज्ञान दर्शन चाहे सब आत्मा ही है, इस प्रकार की चर्चा उस गाथा में आने वाली है और वही चर्चा यहाँ पे भी ली जा रही है। इस प्रकार यह प्रतिफलित हुआ कि निश्चय से तो चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक सभी उपासक हैं और उपास्य हैं। प्रत्येक का स्वयं का आत्मा शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा अवध स्पृष्टादि भावों से युक्त त्रिकाली जो आत्मा अभेद अखंड सामान्य नित्य एक आत्मा
पर और पर्याय से भिन्न आत्मा, गुण भेद और प्रदेश भेद से भिन्न आत्मा, देह देवन में विराजमान पर देह से भिन्न आत्मा। कि वह आत्मा कैसा है? कि वह आत्मा ही उपास्य है। और उपासक कौन है? माने साधक कौन है? अब देखिए यहाँ पे किसको भी शामिल कर लिया है? सिद्ध भगवान को भी साधक में शामिल कर लिया है। अभी तक तो माने जितनी अपेक्षाएं अपन ने देखी थी उसमें सिद्ध भगवान तो साध्य रूप ही थे, लेकिन अब इस अपेक्षा से वो सिद्ध भगवान भी कैसे हो गए हैं? साधक हो गए हैं। किसके? आत्मा के। क्योंकि उपासना किसकी की जा रही है? आत्मा की जा रही है। और आत्मा की उपासना करने वाले कौन हैं? सभी हैं। चौथे गुण स्थान से लेकर के सभी जीव एक आत्मा की ही तो उपासना कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार यह प्रतिफलित हुआ कि निश्चय से तो चौथे गुण स्थान से सिद्ध भगवान तक, क्योंकि अभी तक साध्य भाव में मैक्स टू मैक्स अनंत भगवान तक अपन आए थे साधक दशा में, लेकिन यहाँ पर सिद्ध भगवान को भी वो साधक दशा में ले लिया, उपासक के रूप में ले लिया है। सिद्ध भगवान तक सभी कौन है? उपासक है। किसके उपासक हैं? अब देखिए यहाँ पे उपासक भी स्वयं है और उपास्य भी कौन है? स्वयं ही है। माने चौथे गुण स्थान से लेकर के सिद्ध दशा तक उपासक भी वे सभी जीव हैं और उपास्य भी सभी जीव हैं। ये बात यहाँ पे क्यों ली जा रही है? क्योंकि मूल जो कलश था 15 नंबर का कलश, उसमें कहा गया था कि साध्य चाहे साध्य भाव से आत्मा का सेवन करे या साधक भाव से आत्मा का सेवन करे। अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा था कि साधक भाव रूप से तो आत्मा का सेवन किया जा सकता है, लेकिन साध्य भाव रूप से आत्मा का सेवन कैसे किया जा सकता है? क्योंकि साध्य तो आप सिद्ध भगवान कह रहे हो या अनंत भगवान कह रहे थे, तो वर्तमान में ना मैं अनंत हूँ और ना बाहर दशा में सिद्ध हूँ, तो फिर साध्य भाव रूप से आत्मा की उपासना करना मतलब क्या? ये प्रश्न खड़ा होगा। और प्रेरणा तो अमृतचंद आचार्य दे रहे हैं, और प्रेरणा दे किसको रहे हैं? अनंत सिद्ध भगवान को प्रेरणा दे रहे हैं क्या? प्रेरणा तो हमें दी जा रही है ना। प्रेरणा तो जो अनंत और सिद्ध नहीं है उन्हें प्रेरणा दी जा रही है। तो फिर मैं तो अभी साध्य भाव रूप दशा को प्राप्त हुआ भी नहीं हूँ, ना मैं अनंत हूँ ना मैं सिद्ध हूँ, तो साध्य भाव रूप से आत्मा की उपासना कैसे होगी? तो उसका समाधान इस पैराग्राफ में कि साध्य भी मैं हूँ और साधक भी मैं हूँ, उपास्य भी मैं हूँ और उपासक भी मैं हूँ। तो जब इस अपेक्षा से देखते हैं तो चौथे गुण स्थान से लेकर के सिद्ध भगवान तक सभी उपासक हैं और उपास्य भी स्वयं ही है। ठीक, प्रत्येक का स्वयं का आत्मा। अब ये जो उपास्य है वे कौन है? कि प्रत्येक का आत्मा वही कौन है? उपास्य है। और माने मेरे लिए मेरा आत्मा ही उपास्य, माने मेरे लिए मैं ही उपास्य हूँ। इस जगत में अनंत आत्माएं हैं, लेकिन वे अनंत आत्माएं मेरे लिए उपास्य नहीं है। तो फिर कौन उपास्य है? मेरे लिए मैं स्वयं ही उपास्य हूँ। महावीर भगवान के लिए महावीर भगवान वे स्वयं ही स्वयं के लिए उपास्य हैं। 2400 तीर्थंकर जो है अनंत सिद्ध भगवान में वे किसकी उपासना कर रहे हैं? कि स्वयं की ही उपासना कर रहे हैं। आज तक जितने ज्ञानी धर्मात्मा जीव हुए वे किसकी उपासना करके हुए हैं? स्वयं की उपासना करके। जगत में भले ही अनंत जीव हों, लेकिन उपास्य तो एक ही है। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं आत्मा कितनी होती है? एक होती है। इसका मतलब क्या है? आत्मा एक होती है माने क्या? आत्माएं तो बहुत सारी है, अनंत जीव है। मेरे लिए मेरी आत्मा कार्यकारी है, दूसरी आत्मा नहीं है। आत्मा का अर्थ होता है मैं। तो मैं कितना हूँ? एक ही हूँ। जगत में मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। मैं मेरी सत्ता तो एक ही है ना, इसलिए आत्मा कितनी होती है? एक होती है। जब जीव द्रव्य की अपन चर्चा करते हैं तो भाई जीव द्रव्य अनंत है, लेकिन आत्मा तो एक मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई आत्मा नहीं। मेरे लिए तो मैं ही आत्मा हूँ, आपके लिए आप मैं हो, लेकिन मेरे लिए तो
मैं ही मैं हूँ। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो ऐसे ही प्रत्येक के लिए उसका आत्मा ही उपास्य है। और वह आत्मा कैसा है, अब वो सारे विशेषण यहाँ पे दिए इतने सारे। शुद्ध नय का विषयभूत भगवान आत्मा, अवध स्पृष्टादि भावों से युक्त त्रिकाली ध्रुव आत्मा। अब ये सब जो पिछली अपन गाथाएं पढ़ के आ चुके हैं उन सब का विषय इसमें आ गया है। अभेद अखंड सामान्य नित्य एक आत्मा, पर और पर्याय से भिन्न आत्मा, गुण भेद और प्रदेश भेद से भिन्न आत्मा, देह देवल में विराजमान पर देह से भिन्न आत्मा। ऐसा आत्मा प्रत्येक का आत्मा वही ही उपास्य है। और उपासक कौन है? स्वयं ही उपासक है। अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा किया जा रहा है, अनंत सिद्ध भगवान को उपासक कहना तो अच्छा नहीं लगता क्या? कि भाई मतलब जब अपन ने साध्य और साधक ये दो कैटेगरी अपन ने जब डिवाइड की थी तो हमें ये समझ में आ रहा था साध्य पद वो कोई ऊंची दशा है और साधक दशा वो नीची दशा है। अब यहाँ पे तो आप अनंत और सिद्ध भगवान को भी क्या कह रहे हो? उपासक कह रहे हो, साधक कह रहे हो। तो अनंत और सिद्ध भगवान को तो उपासक कहना अच्छा नहीं लगता है। नीचे की जितनी अवस्थाएं हैं, चौथे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक, उनको आप उपासक कहो, साधक कहो, वो बात तो समझ में आती है। लेकिन सिद्ध भगवान भी उपासक हैं, ये तो कहना भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो देखिए, अनंत सिद्ध भगवान को उपासक कहना तो अच्छा नहीं लगता। उत्तर, इसमें अच्छा नहीं लगने की क्या बात है और बुरा लगने की भी क्या बात है? और इसमें अच्छे बुरे की बात ही कहां से आई है? जो साधक होना अच्छा है कि बुरा है? और साध्य होना अच्छा है कि बुरा है? अरे भाई, यहाँ अच्छे बुरे की कोई बात ही नहीं है। इसमें अच्छा लगने की क्या बात है, बुरा लगने की भी क्या बात है? जब अपने में अपनापन स्थापित होने का नाम ही आत्म उपासना है, जब स्वयं को जानने का नाम ही आत्म उपासना है, जब स्वयं में स्थिर होने का नाम ही आत्म उपासना है, जब स्वयं में जमने रमने का नाम ही आत्म उपासना है, तो फिर क्या अनंत सिद्ध भगवान अपने में अपनापन नहीं रखते हैं? अपने को नहीं जानते हैं, अपने में ही स्थिर नहीं है? क्या उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है? यदि है तो फिर वे आत्मा के उपासक क्यों नहीं है? उन्हें आत्म उपासक कहने में क्या परेशानी है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है कि भाई आत्म उपासना का तात्पर्य क्या है? आत्मा को जानना, आत्मा को पहचानना, आत्मा में स्थिर हो जाना, इसी का नाम आत्म उपासना है ना। तो अनंत सिद्ध भगवान आत्मा को जानते हैं या नहीं जानते हैं? आत्मा को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं? आत्मा में स्थिर हैं या नहीं हैं? वे भी आत्मा में स्थिर हैं, आत्मा को जानते हैं, पहचानते हैं। तो फिर उन्हें आत्म उपासक कहा जाए तो इसमें समस्या क्या है? पॉइंट पकड़ना है। अरे ज्ञानियों का तो कर्तव्य ही एकमात्र आत्म उपासना है। आत्म उपासना के अतिरिक्त वे और कुछ करते भी नहीं है। साधु जन के लिए वाक्य है रत्न टटसाकाचार्य में, ज्ञान ध्यान तपो रखता, कि तपस्वियों का तो कार्य ही ज्ञान और ध्यान है, और उसमें भी ध्यान मुख्य है। जब ध्यान में नहीं रहते तब ज्ञान का कार्य करते हैं, और बाकी तो उनका मुख्य कर्तव्य ध्यान ही है, आत्म उपासना ही कार्य है। तो उनका कार्य होगा कि हाँ, अमृतचंद आचार्य हमें भी प्रेरणा दे रहे हैं कि हमारे लिए भी करने योग्य कार्य तो एक आत्म उपासना ही है। एष ज्ञान घन नित्यम आत्मा, नित्यम शब्द जोड़ा था कि आत्मा की उपासना कब करनी है? नित्य करनी है, सदा करनी है। ये सदा करने योग्य कार्य है, कभी कभी करने वाला कार्य नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे यदि किसी को प्रश्न खड़ा हो कि अनंत सिद्ध भगवान को उपासक कैसे कह सकते हैं, तो उपासक कहने में कोई समस्या नहीं है। आत्मा को जानने पहचानने, उसमें स्थिर होने का नाम आत्म उपासना है, और अनंत सिद्ध भगवान निरंतर ये कार्य कर ही रहे हैं। देखिए, निश्चय में
भिन्न द्रव्यों के बीच उपास्य उपासक भाव घटित नहीं होता। अब ये जो यहाँ से अपनी चर्चा उठी थी तो उसी का विस्तार कि वास्तव में दो द्रव्यों में उपास्य उपासक भाव होता ही नहीं है, साध्य साधक भाव होता ही नहीं है। एक ही द्रव्य में, एक ही वस्तु में साध्य साधक भाव अथवा उपास्य उपासक भाव होता है। निश्चय से भिन्न द्रव्यों के बीच उपास्य उपासक भाव घटित नहीं होता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उपासना क्यों करे? उसमें ऐसा क्या कमी है जो दूसरे के सामने हाथ पसारे? क्या कह रहे हैं? अभी तक अपन ने समझा था कि अनंत सिद्ध भगवान भी कौन है? साध्य है, और उसके नीचे की अवस्थाएं वे सभी कौन है? साधक है। अथवा अनंत सिद्ध भगवान उपास्य है और बाकी सब कौन है? उपासक है। लेकिन अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि दो भिन्न द्रव्यों में साध्य साधक भाव या उपास्य उपासक भाव बनता ही नहीं है। एक ही द्रव्य में उपास्य उपासक भाव बनता है। कारण कि आखिर द्रव्य में ऐसी कौन सी कमी है कि जो उसे सामने वाले के दूसरे द्रव्य के सामने हाथ पसारने पड़े? प्रत्येक द्रव्य अनंत गुणों का भंडार है। प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, और जब प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है, कोई कमी नहीं है, तो फिर भाई किसी दूसरे की उपासना क्यों करे? किसी दूसरे की साधना क्यों करे? जब स्वयं में ही जब स्वयं में ही अनंत सामर्थ्य है, अनंत गुण है, तो फिर किसी अन्य के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए यहाँ पे कहा आखिर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की उपासना क्यों करे? उसमें ऐसी क्या कमी है जो दूसरों के सामने हाथ पसारे? प्रत्येक आत्मा स्वयं में परिपूर्ण है। कहा भी है, हे प्रभु तू सब बातें पूरा है, प्रभु तू सब बातें पूरा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू काई बातें अधूरा। हे जीव, तू अपने आप में कैसा है? प्रभु है और प्रपूर्ण है, परिपूर्ण है, माने किसी भी चीज की कमी हमारे स्वरूप में नहीं है। पर की आस करे क्यों मूर्ख? यदि हम पर द्रव्य की आस करते हैं तो ये क्या है? मूर्खता है। अपने पास परिपूर्ण सामर्थ्य है, कोई कमी नहीं है, और कोई कमी नहीं होने के बाद भी दूसरों के सामने हाथ फैलाए तो ये मूर्खता ही तो है। जैसे ट्रेन वगैरह में जब अपन जाते हैं, बस वगैरह में जाते हैं, तो कोई यदि भीख मांगने आए, हाथ पैरों से बिल्कुल अच्छा है, स्वस्थ है, युवा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम भीख देना पसंद करते हैं क्या? सामान्य जन में भी ऐसे व्यक्ति को भीख देना पसंद किया जाता है। क्यों? अरे भाई, अपने आप में पूरे हो, सामर्थ्यवान हो, हाथ पैर सही सलामत है, तो इसके बाद भी यदि भीख मांग रहे हो तो ये तो उचित नहीं है। तो उसी तरह यहाँ जीव को भी तो समझाया जा रहा है कि तुम भी तो अपने आप में परिपूर्ण हो, तुम्हारे ज्ञान दर्शन सही सलामत है, अभी तो पंचेंद्रीय दशा है, संगी दशा है, या तो सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता है, माने परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है। इसके बाद भी यदि पर द्रव्य की आस रखते हैं तो ये मूर्खता ही तो है। किस बात की कमी है? कोई कमी हमारे स्वरूप में नहीं है। फिर भी यदि पर द्रव्य की दास बनकर के हम घूमना चाहते हैं तो ये मात्र हमारी मूर्खता ही है। इसलिए यहाँ पे लिखा, पर की आस करे क्यों मूर्ख, तू काई बात अधूरा। किस बात की अधूरापन है? कि मेरे अंदर तो किसी भी चीज का अधूरापन नहीं है। चल, निश्चय से प्रत्येक आत्मा का स्वयं का द्रव्य स्वभाव स्वयं के लिए उपास्य है और स्वयं की पर्याय ही उपासक है। अब एक ही द्रव्य में उपास्य उपासक भाव घटित कर रहे हैं, तो स्वयं का जो द्रव्य स्वभाव है वह कौन है? उपास्य है। और जो पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है, वह कौन है? उपासक है।
स्वयं ही, उपास्य स्वयं ही जानने में आ रहा है और जानने वाला कौन है? स्वयं ही है। तो उपास्य भी मैं स्वयं हूँ और उपासक भी मैं स्वयं ही हूँ। निश्चय से प्रत्येक आत्मा का स्वयं का द्रव्य स्वभाव स्वयं के लिए उपास्य है और स्वयं की पर्याय उपासक है। इस प्रकार निश्चय से उपास्य उपासक भाव एक द्रव्य में ही घटित होता है। श्री अनंत सिद्ध भगवान का सामान्य नित्य अवेद अखंड एक त्रिकाली ध्रुव आत्म स्वभाव उपास्य है और उनके श्रद्धा ज्ञान चारित्र गुण की निर्मल पर्याय उपासक हैं तथा वे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पर्याय ही उपासना है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि इस ज्ञान के घन पिंड आत्मा की ही नित्य उपासना करो और आगामी गाथा में कहेंगे कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन करो, क्योंकि ये तीनों निश्चय से एक आत्मा ही है। इस प्रकार आत्मा की उपासना और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन एक ही बात है। चाहे निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहें या आत्म उपासना कहें, ये दोनों एक ही बात है, इसमें कोई अंतर नहीं है। तो क्यों? क्योंकि उपास्य और उपासक ये दोनों आत्मा ही है। उपास्य भी भगवान आत्मा ही है और उपासक वो ज्ञान दर्शन चारित्र गुण की पर्याय वे ही उपासक हैं और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपासना है। तो वास्तव में इनमें कोई भेद नहीं है, सारी वस्तुएं एक ही है। इसलिए आगामी गाथा में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के सेवन की चर्चा आएगी और चूंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा ही है, तो चाहे आत्मा की आत्मा का सेवन हो या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का सेवन हो, बात एक ही है, उसमें कोई अलग अलग नहीं है। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो सकता है, यदि प्रत्येक द्रव्य के लिए प्रत्येक आत्मा के लिए स्वयं का आत्मा ही उपास्य है, तो फिर हम अनंत सिद्ध भगवान की उपासना क्यों करते? प्रश्न ख्याल में आया? यहाँ तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि प्रत्येक द्रव्य के लिए स्वयं का आत्मा ही उपास्य है, उपासना करने योग्य तो स्वयं का आत्मा ही। तो फिर अनंत सिद्ध भगवान की हम उपासना क्यों करते हैं? बहुत बढ़िया। चूंकि हमारा उपयोग वर्तमान में बहुत चंचल है, उपयोग तो आत्मा में ही एकत्रित करना है, लेकिन उपयोग इतना चंचल है कि हमेशा उपयोग आत्मा में एकत्रित नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो अब जो उपयोग बाहर भटकता है तो क्या किया जाए? तो उपयोग तो बाहर भटकेगा, अब उस उपयोग को एक जगह पर लगाने के लिए उसको कोई ना कोई आलंबन चाहिए, कोई ना कोई आधार चाहिए, जिसके आधार से वह उपयोग एक स्थान पर लगा रह सके। और ऐसा स्थान चाहिए कि जहाँ पर उपयोग लगे और उस उपयोग के बाहर लगने से हमारा ज़्यादा नुकसान ना हो। क्या पॉइंट पकड़ में आ गया भाई? जब तक उपयोग बाहर है तब तक नुकसान तो है ही, फायदा तो एकमात्र आत्मा जो उपयोग है वह आत्मा में लगे इसी में है। अब तो मात्र जितना नुकसान हो रहा है उसको कंट्रोल करने की बात है, सीमित करने की बात है। तो यदि हमारा उपयोग पंचेंद्रिय के विषय कषायों में लगेगा तो नुकसान तो है ही, लेकिन ये नुकसान बहुत अधिक नुकसान है। इतना अधिक नुकसान है कि वापस अपने घर लौटने का रास्ता भी जीव भूल सकता है, भटक सकता है। तो पंचेंद्रिय के विषय कषायों से बचाने के लिए हमारा उपयोग कहाँ पे जाकर के अवलंबन लेता है? कि अनंत सिद्ध भगवान की शरण में जाता है, सच्चे देव शास्त्रों की शरण में जाता है और उसी जगह अपने उपयोग को लगाने का उपदेश भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि यदि देव शास्त्रों के चरणों में हमारा उपयोग रहेगा तो उपयोग यहाँ वहाँ नहीं भटकेगा, और देव शास्त्रों के चरणों में उपयोग रहेगा तो ये बहुत अधिक चांस है कि उपयोग वापस अपनी ओर लौट करके आ सकता है। यदि पंचेंद्रिय के विषयों में उपयोग चला गया, उसमें ही यदि स्थिर हो गए
तो वापस लौटने के चांसेस बिल्कुल न्यूनतम हो जाते हैं, फिर तो बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन यदि देवशास गुरु की सेवा में उपयोग है, उनके चरणों में हमारा उपयोग है, उनकी आराधना में हमारा उपयोग है, तो वापस उपयोग लौट करके अपनी ओर आ सकता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। पूजन में भी हम अष्ट द्रव्य क्यों चढ़ाते हैं? उसका भी यही कारण है, क्योंकि हमारा उपयोग बहुत चंचल है। पूजन पढ़ते पढ़ते हमारा उपयोग कहाँ कहाँ भटक जाता है, हमें ही नहीं पता चलता है। पूरी पूजन हो जाती है और अर्घ्य पढ़ने स्टार्ट हो जाते, तब पता चलता है अरे पूजन तो हो गई, और पूरी पूजन में हम कहाँ थे ये पता ही नहीं कहाँ पे थे। तो ये उपयोग हमारा भटके नहीं, हमारा उपयोग जो पंक्तियां हम पढ़ रहे हैं उसमें लगा रहे, इसके लिए वो द्रव्य की व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जब हम एक एक अर्घ्य के बाद द्रव्य चढ़ाते हैं तो कम से कम उस समय तो हमारा उपयोग यहाँ पर लगता ही है, और उसके कारण हमारा उपयोग पूरी पूजन में लगा रहता है, वरना तो ये हमारा उपयोग बहुत चंचल है। तो ऐसे ही देवशास गुरु की आराधना क्यों करना, उनकी उपासना क्यों करना? पंच इंद्रिय के विषय कषायों से बचने के लिए और आत्म स्वरूप में स्थिर होने के लिए अनंत सिद्ध भगवान की उपासना की जाती है। अब गजब बात है कि जब हम अनंत सिद्ध भगवान की उपासना करने जाते हैं तो हमें वापस से पता चलता है कि हमें उपासना किसकी करनी है, स्वयं की उपासना करनी है। तो इसीलिए अनंत सिद्ध भगवान की उपासना का उपदेश दिया है और हम उनकी उपासना करते हैं। तो जब तक हम पंचेंद्रिय के विषयों से बच करके आत्म उपयोग में स्थिर नहीं लगता है, तब तक अनंत सिद्ध भगवान की उपासना की ही जाती है, की ही जानी चाहिए। ये ज्ञानी जीवों का कर्तव्य ही है। ज्ञानियों का तो कर्तव्य है, और अज्ञानियों का उन्हें तो और भी अधिक आवश्यकता है। जब तक अज्ञानी है तब तक तो करे नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे नहीं भाई, अज्ञानी है तो तब तो और अधिक आवश्यकता है इस चीज की। क्यों? क्योंकि अभी मिथ्यात्व की दशा में तो हमारा उपयोग अधिक कहाँ लगता है? पंचेंद्रिय के विषय कषायों में उलझता है ना। तो और अधिक आवश्यकता किसको है? अज्ञानी को ही सबसे अधिक आवश्यकता है कि वह अपना उपयोग आत्म आराधना में, अनंत सिद्ध परमेश्वरी की आराधना में, आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी की आराधना में, शास्त्र की आराधना में अपना उपयोग लगाएगा। क्योंकि जब वहाँ उपयोग लगाएगा तब तो ये बातें समझ में आएंगी, और तब तो आत्मा आराधना का उपक्रम करेगा, तब जाकर के सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। पॉइंट पकड़ में आ रहा है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो उपास्य उपासक भाव अथवा साध्य साधक भाव, उसको स्पष्ट किया। बात प्रारंभ कहाँ से हुई थी? साध्य साधक की। सिद्ध भगवान साध्य और बाकी सब साधक, और ये चर्चा लेते हुए कहाँ तक का है? अनंत सिद्ध भगवान भी उपासक हैं और वे स्वयं ही उपास्य हैं। कहने का तात्पर्य उपास्य उपासक भाव, साध्य साधक भाव एक द्रव्य में ही घटित होता है। मेरा जो द्रव्य स्वभाव है, शुद्ध निश्चय का जो विषयभूत भगवान आत्मा है, वह उपास्य है, और ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की पर्याय वे ही उपासक हैं। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होना, ये वास्तव में उपासना है। ठीक है, तो ये पूरे जो प्रकरण है अपना, ये यहाँ पे पूरा हुआ है। अब 16वीं नंबर की जो गाथा है वो अपने को प्रारंभ करनी है। आज एक सामान्य अर्थ अपन इसका देखेंगे, विशेष चर्चा तो अपन कल से करेंगे। प्रश्न क्रमांक 210 पे 16वें नंबर की गाथा है। चलिए गाथा का पाठ करते हैं। 16 नंबर की गाथा। दंसरणाण चरिताणि सेवितवाणी साहुणाणेच्यं ताणि पुनजानतीर्णिवि अपाणं जीवणे छेदो
दंसरणार्थतानि सेवितव्यानि साहुणा नेचम। साहुणा माने जो साधु पुरुष हैं उनके माध्यम से सेवितव्यानि माने सेवन किया जाना चाहिए, सेवा की जानी चाहिए। नित्यम नित्य ही, सदा ही, किसकी? दंसरणार्थतानि की दर्शन, ज्ञान और चारित्र की सेवा साधु पुरुषों द्वारा सदा ही की जानी चाहिए। ताणी पुण्य जान तिरणी भी अपाण कि वो जो तीन है माने कौन? दर्शन, ज्ञान और चारित्र। ताणी पुण्य जान तिरणी भी अपाणम कि उन तीनों को एक आत्मा ही जानो। किससे? निश्चय रहे दो कि शुद्ध निश्चय से उन तीनों को, ज्ञान, दर्शन, चारित्र को एक आत्मा ही जानो। इसका अर्थ ये हुआ कि ज्ञान, दर्शन, चारित्र की सेवन की प्रेरणा दी जा रही है और उन ज्ञान, दर्शन, चारित्र को एक आत्मा ही कहा जा रहा है। तो चाहे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के सेवन की प्रेरणा दी जाए या आत्मा के सेवन की प्रेरणा दी जाए, ये एक ही बात है, इसमें कोई भेद नहीं है, क्योंकि ज्ञान, दर्शन, चारित्र ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पे ली है। अर्थ पढ़ता हूँ। साधु पुरुष को दर्शन, ज्ञान, चारित्र का सदा सेवन करना चाहिए और उन तीनों को निश्चय से एक आत्मा ही जानो। अब यहाँ पे जो शब्द आया हुआ है साधु, तो इस साधु शब्द के आधार से ये माने बहुत चर्चा की जाती है कि समय सार ग्रंथ किसके लिए लिखा गया ग्रंथ है, कि मात्र साधु वर्ग के लिए ही लिखा गया ग्रंथ है, कि ये ग्रंथ अन्य किसी के लिए नहीं है अथवा अन्य किसी को ये ग्रंथ पढ़ना नहीं चाहिए। कि किसके लिए है ये ग्रंथ? एक साधु वर्ग के लिए ही ये ग्रंथ है। लेकिन जब हम पूरे ग्रंथ का आद्योपांत अध्ययन करते हैं तो ये बात हमें बहुत भली भांति समझ में आती है कि यह ग्रंथ मात्र साधु वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि इस ग्रंथ की अधिक आवश्यकता, साधुओं से भी अधिक आवश्यकता किसके लिए है? अज्ञानियों के लिए, अप्रतिबुद्ध जीव को अधिक आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जितना साधु वर्ग है वो तो ऑलरेडी आत्म उपासक है ही, आत्मा को जानता है, समझता है, पहचानता है और उस आत्म स्वरूप में ही लीन रहते हैं। तो जो ऑलरेडी आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं उन्हें आत्मा का स्वरूप और क्या समझाया जाए, जबकि आत्मा का स्वरूप समझाने की आवश्यकता तो उनके लिए अधिक है जो आत्मा के स्वरूप को नहीं समझते हैं, जिन्हें सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए इस ग्रंथ की आवश्यकता और भी अधिक बढ़ जाती है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? पिछली यदि हम गाथाओं को यदि ध्यान से पढ़ें, चौथी पांचवी नंबर की जो गाथा अपन, उसके पहले की जो गाथा अपन पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छे से हमें समझ में आता है कि ग्रंथ किसके लिए लिखा गया है, किसके लिए ज्यादा उपयोगी है। काम भोग बंधन की कथा ये किसको अनादिकाल से सुलभ है? अज्ञानी जीवों के लिए सुलभ है। और पर से भिन्न जो एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा है ये किसको दुर्लभ है? अज्ञानी जीवों को ही दुर्लभ होती हुई आ रही है ना। ज्ञानी जीवों ने तो उस एकत्व विभक्त आत्मा की उपलब्धि कर ली है, लेकिन जिसने उपलब्धि नहीं की है तो आचार्य भगवंत ने प्रतिज्ञा क्या ली थी कि मैं उस एकत्व विभक्त आत्मा को दर्शाऊंगा। तो किसको दर्शा रहे हैं? किसको दर्शाने का उपक्रम है? अरे भाई, जिन्होंने ये आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा नहीं देखी है उन जीवों को एकत्व विभक्त आत्मा दिखाने की प्रतिज्ञा है। जिन्होंने ऑलरेडी उस एकत्व विभक्त आत्मा को देख लिया है उनको और क्या दिखाना है? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? इसका अर्थ ये भी नहीं है कि साधु वर्ग के लिए ग्रंथ उपयोगी नहीं है, उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि उपयोग जो पहले अपन बात कर करके आए हैं कि उपयोग चंचल है, बार बार बाहर आता ही है। तो बाहर आएगा तो उपयोग किस में लगाना? कि वापिस आत्म स्वरूप को समझने में ही उपयोग लगाना, पढ़ना, समझना, तो उनके लिए भी उपयोगी है, लेकिन उतना ही उपयोगी सामान्य श्रावकों के लिए भी, अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए भी उपयोगी है। तो यह साधु शब्द का अर्थ
साधु परमेष्ठी वाला साधु शब्द यहाँ पे नहीं है। साधु का अर्थ यहाँ पे है सज्जन पुरुष। देखिए, गाथा में समागत साधु शब्द का अर्थ पंडित जयचंद जी छाबड़ा एवं सहजानंद जी वर्णी ने साधु पुरुष किया है, जो पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है, क्योंकि इस ग्रंथ राज में मूलतः भद्र मिथ्या दृष्टि ग्रस्तों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति का ही मार्ग बताया गया है। किसको मार्ग बताया गया है? भद्र मिथ्या दृष्टि। भद्र मिथ्या दृष्टि माने क्या? भद्र माने जो मिथ्या दृष्टि तो है, लेकिन अब सच्चे मार्ग पर आना चाहता है, जो सच्चे सुख को समझना चाहता है, सच्चे स्वरूप को समझना चाहता है, अथवा सम्यक सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि जीव है, माने वो भद्र मिथ्या दृष्टि जीव है। एक तो होंगे अभद्र मिथ्या दृष्टि जीव, माने क्या? कि जो ना स्वयं समझना चाहते हैं, ना दूसरों को समझने देना चाहते हैं, वो हो गए अभद्र मिथ्या दृष्टि जीव, माने जो अभी समझना भी नहीं चाहते हैं। जो जैसा उन्हें समझ में आ गया है कि भाई रुपए पैसों में ही सुख है, घर गृहस्थी में ही सुख है, ये संसार में ही सुख है, ये अभद्र मिथ्या दृष्टि जीव, ये समझना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे भी है कि वर्तमान में भले ही मिथ्या मानता है, शरीर में एक ममत्व है, अपने को पर द्रव का कर्ता धर्ता भी मानता है, हाँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा इतना तो समझ में आ रहा है कि इतना करके भी मैं सुखी तो नहीं हुआ हूँ। खोज तो कम से कम प्रारंभ हो गई है कि हो ना हो कुछ तो और सुखी होने का उपाय है। अब ऐसा जो भद्र मिथ्या दृष्टि जीव है, उसे सुखी होने का मार्ग मिल सकता है। तो उपदेश भी किसको दिया गया? ऐसे भद्र मिथ्या दृष्टि जीवों के लिए उपदेश है कि भाई वो जीव ही आत्म स्वरूप को समझ सकता है, उसमें समझने की लायकात है। साधु शब्द देखकर यह कहना उचित प्रतीत नहीं होता कि यह ग्रंथराज मुनिराजों के लिए ही बनाया गया है और इसे पढ़ने का अधिकार भी मुनिराजों को ही है, सद्ग्रस्तों को नहीं, क्योंकि इसमें सर्वत्र ही अज्ञानियों को समझाने का प्रयास किया गया है। मुनिराज तो ज्ञानी धर्मात्मा होते हैं, सम्यक दृष्टि तो होती ही है, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति की प्रेरणा देने, मार्ग बताने की क्या आवश्यकता है? जगह जगह पर सम्यक दर्शन प्राप्त करने की प्रेरणा दी गई है, पर द्रव्य में कर्तृत्व महत्व छोड़ने की प्रेरणा दी गई है। तो प्रेरणा किसको दी जाएगी? कि जिसने अभी तक पर द्रव्य में एकल महत्व नहीं तोड़ा है, उसको प्रेरणा दी जाएगी। जो ऑलरेडी सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे प्राप्त कर चुका है, तो उसे क्या प्रेरणा दी? यदि इसे पढ़ने का अधिकार ग्रस्तों को नहीं है, तो फिर पांडे राजमल जी, पंडित बनारसी दास जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा, श्रीमत रायचंद जी, ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी जैसे विद्वानों ने इसका अध्ययन कैसे किया? बिना अध्ययन किए इसकी टीकाएं लिखना, इसके उदाहरण अपने ग्रंथों में देना कैसे संभव था? कहते हैं कि क्षुल्लक गणेश प्रसाद जी वर्णी को तो आत्मख्याति कंठस्थ थी और सहजानंद जी वर्णी ने तो इसकी सप्तदशांगी टीका लिखी है। ये भी तो मुनिराज नहीं थे, क्षुल्लक तो श्रावकों में ही आते हैं, क्योंकि 11 प्रतिमाएं श्रावकों की ही होती हैं। सबसे अधिक आश्चर्य की बात तो यह है कि ऐसा कहने वाले ग्रस्त विद्वान स्वयं भी इसका अध्ययन करते देखे जाते हैं। जो विद्वान श्रावकों के लिए समय सार के अध्ययन का निषेध करते हैं, उन्होंने स्वयं इसका अध्ययन किया है या नहीं? हमारे प्रश्न तो ये खड़ा होता है कि आपने अध्ययन करके निषेध कर रहे हैं या बिना अध्ययन किए ही निषेध कर रहे हैं? यदि अध्ययन करके निषेध कर रहे हो तो आप स्वयं भी श्रावक ही हो, और आपने अध्ययन कैसे किया? और यदि बिना अध्ययन किए निषेध कर रहे हो, तो जिस वस्तु को आपने देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, उसका आप निषेध कैसे कर सकते हो? पॉइंट पकड़ में आ रहा है? माने सीधा सा तात्पर्य इसका ये है कि जिनागम में कोई भी ग्रंथ है वह सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये हम नहीं पढ़ सकते, किसी और के लिए, किसी और के लिए है। जिनागम में तीर्थंकर की जो देवधुनी कीर्ति है, वो ऐसे कैटेगरी वाइज तो नहीं कीर्ति है कि ये इसके लिए है, इसके लिए है,
वहाँ त्रियंच भी मौजूद है, वहाँ मनुष्य भी मौजूद है, वहाँ पुरुष भी है, स्त्री भी है, देव भी है, सभी हैं और सभी के लिए एक समान ही दिव्य ध्वनि कीर्ति है। तो फिर उन तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है, हम उसमें भेद प्रभेद कैसे कर सकते हैं कि भाई ये किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक वर्ग के लिए है, जब संपूर्ण द्वादशांग प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है, और जीव मात्र में मात्र मनुष्य ही नहीं है, उसमें तो त्रियंच गति के जीव भी है ना, देव गति के जीव भी है जो चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, त्रियंच गति के जीव है जो पांचवें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते हैं, लेकिन उनके लिए भी वही द्वादशांग है ना, वही जिनवाणी है, वही देवध्वनि फिरी है, अलग तो देवध्वनि नहीं फिरी है। तो फिर जो जिनवाणी की रचना हुई उसमें हम भेद प्रभेद क्यों करते हैं? और आज के युग में तो ये और भी प्रासंगिक है कि जहाँ लोग जिनवाणी खोलना भी नहीं चाहते हैं, पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते हैं, उन्हें और ये कह दिया जाए कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, तो और फ्री हो गए, तो और पढ़ना लिखना बंद ही हो जाएगा। आज कम से कम लोग हैं तो जो जिनवाणी को खोल के पढ़ना चाह रहे हैं, सुनते हैं, समझते हैं। यदि यही उपदेश दिया जाए कि इसको तो ये ग्रंथ आपके लिए नहीं है, तो क्या होगा? ये तो महाभाग्य है आज की ग्रंथ खोलने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। एक युग ऐसा भी तो था कि जहाँ ये सारी जिनवाणियां बंद हो चुकी थी, पैक हो चुकी थी, मात्र दर्शन की ही विषय वस्तु थी। आप कल्पना करके देखिए टोडरमल जी का समय, कहाँ से उन्होंने हमारे जयपुर से दक्षिण में लोगों को भेजा, और वो यात्रा कैसी थी कि जिन व्यक्तियों को भेजा था उनमें से कुछ की तो मृत्यु ही हो गई रास्ते में यात्रा के दौरान, और जो लोग वहां तक पहुंच भी पाए तो भी उन्हें ग्रंथ के मात्र दर्शन ही करने को मिले, वो ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ। मानी ऐसी युग में से हम निकल करके आए हैं जहाँ जन सामान्य के पास शास्त्र उपलब्ध है, जिनवाणी उपलब्ध है, और उसके ऊपर ये उपदेश देना कि ये ग्रंथ हमें पढ़ने योग्य नहीं है, हमें नहीं पढ़ना चाहिए, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि किया है तो दूसरों को मना क्यों करते हैं, और यदि नहीं किया है तो फिर बिना देखे ही मना करने को कैसे उचित माना जा सकता है? इस ग्रंथ में भी अनेक स्थानों पर ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि जिससे यह सिद्ध होता है कि यह ग्रंथराज अज्ञानियों को समझाने के लिए ही लिखा गया है। 8वीं गाथा में तो एकदम अज्ञानी शिष्य लिया है। इसी प्रकार 26वीं 27वीं गाथा में एवं 38वीं गाथा में भी अत्यंत अप्रतिबुद्ध की ही चर्चा है। नए विभाग से अपरिचित शिष्य लिया है। 23 से 25 तक की गाथाओं की उत्थानिका में आचार्य अमृतचंद्र तो अत्यंत स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं, अथ अप्रतिबुद्ध बोधनाय व्यवसाय क्रियते। अब अप्रतिबुद्ध अर्थात अज्ञानी को समझाने के लिए व्यवसाय करते हैं। और कितने अधिक स्पष्ट शब्दों में लिखे कि किसके लिए व्यवसाय कर रहे हैं। मानिए ये ग्रंथ लेखन, ये गाथाएं किसके लिए लिख रहे हैं? अज्ञानी को, अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब इतने स्पष्ट शब्दों के बाद भी यदि ये आक्षेप रह जाए या बात रह जाए तो फिर तो क्या ही कह सकते हैं। उसके बाद साधु शब्द का अर्थ सज्जन पुरुष होता है। इसके भी अनेक प्रमाण उपलब्ध होते हैं। नीति संबंधी निम्नांकित छंद तो प्रसिद्ध ही है। समय हो गया है इसकी चर्चा अपन और कल अपन करेंगे। स्वरूपी अविनाशी